आदर्श हैं। यूपी में काबा, यूपी में काबा। 10 मार्च को भारतीय जनता पार्टी ने वो करिश्मा कर दिखाया जो साल 1980 और 1985 में कांग्रेस पार्टी ने किया था। इसके बाद यूपी में सरकार तो कई बनी, लेकिन कोई भी पार्टी लगातार सत्ता बरकरार नहीं रख पाई। लेकिन बीजेपी ने इस मिथक को तोड़ते हुए 37 साल बाद कांग्रेस के उस इतिहास की भी बराबरी कर ली। बीजेपी यूपी में साल 2017 के बाद फिर से साल 2022 में सत्ता के सिंहासन पर काबिज हो गई। इस विधानसभा चुनाव में कानून व्यवस्था, बुलडोजर, विकास और मुफ्त राशन की डबल डोज बीजेपी की जीत के बड़े कारण बने हैं। सहयोगी दलों के साथ 273 सीट पर जीत दर्ज कर बीजेपी ने विरोधियों को पूरी तरह पस्त कर दिया। चुनाव के नतीजों से पहले ही योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया था कि विकास की सरकारी योजनाओं के साथ बुलडोजर भी चलता रहेगा। फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी। हमने लोक कल्याण पत्र, संकल्प पत्र पहले ही जारी कर दिया है। एक एक मुद्दे पर सरकार फिर पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम करेगी। अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस, कुछ तो होगा योगी जी जो आपने कहा ना जी, जीरो टॉलरेंस हमने काम किया है, उसी की सेकंड पार्ट कंटिन्यूटी आगे बढ़ेगी। जो लोक कल्याणकारी कार्यक्रम है, गरीब कल्याणकारी कार्यक्रम है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के कार्यक्रम है, सुरक्षा के बेहतर कार्यक्रम जो हुए हैं, सेकंड पार्ट इसी का बुलडोजर भी चलता रहेगा। ये सभी चीजें उसी का बुलडोजर भी रूपांतर चलता एकदम आगे सभी कार्यक्रम आगे बढ़े। योगी आदित्यनाथ के लिए पूरा प्रदेश ही उनका परिवार है। घर परिवार के साथ गुजारे पुराने वक्त को याद करते हुए उन्होंने कहा था कि उन्हें एक बहन की नहीं बल्कि प्रदेश की सभी बहनों की चिंता है। कि मैं एक परिवार में होता तो एक बहन के हित के लिए कार्य करता, लेकिन आज लाखों बहनों के हितों में के लिए कार्य करने के लिए मुझे अवसर मिल रहा है। उनके जीवन में परिवर्तन लाने का, उनके जीवन में खुशहाली लाने का, स्वावलंबन लाने का एक अवसर हमें प्राप्त हो रहा है। और मुझे लगता है कि स्वावलंबन के मार्ग पर चल कर के जी किसी भी व्यक्ति को आगे बढ़ा देना ये बड़ा कार्य है, और हम लोगों को उस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। आज आपको योगी आदित्यनाथ के जीवन की कुछ ऐसी कहानियां बताते हैं जो जुड़ी हैं उनकी जन्मभूमि से लेकर कर्मभूमि तक। कैलेंडर पर साल 1991 का था। एक और हिंदुत्व की लहर पर सवार बीजेपी की बहुमत वाली सरकार कल्याण सिंह की अगुवाई में लखनऊ से वीपी सिंह की मंडल राजनीति को साध रही थी। दूसरी ओर लखनऊ से करीब 500 किलोमीटर दूर एक छोटे से शहर में 19 साल का नौजवान छात्र राजनीति के जरिए सबसे बड़े सूबे की सियासी भविष्य का बीज बो रहा था। यूनिवर्सिटी में छात्र संघ के चुनाव हो रहे थे और 19 साल का ये नौजवान चुनाव लड़ना चाहता था, लेकिन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने टिकट नहीं दिया। खेलने कूदने की उम्र से ही राजनीतिक रुझान रखने वाले इस युवा ने जिद नहीं छोड़ी, निर्दलीय चुनाव मैदान में कूद पड़ा और वही हुआ जिसका साथियों को अंदेशा था। लेकिन जिंदगी की इस पहली चुनावी हार ने एक ऐसे योद्धा को जन्म दिया जो आज भी राजनीति में अजेय है। यहीं से शुरू होती है पंचूर के अजय सिंह बिष्ट के गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ बनने की कहानी।
कहानी एक ऐसे संत की जो धर्म की राजनीति नहीं करता, बल्कि राजनीति में धर्म की स्थापना का लक्ष्य रखता है। मैं आदित्यनाथ योगी तब उत्तराखंड अलग राज्य नहीं बना था। पौड़ी गढ़वाल उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा था और इसी जिले के पंचूर गांव में एक राजपूत परिवार था, फॉरेस्ट रेंजर आनंद सिंह बिष्ट का। उत्तराखंड में योगी आदित्यनाथ का बचपन जिन गलियों में बीता, जिस घर में वो रहे, उस पंचूर गांव में उसी जगह हम मौजूद हैं जहां पर योगी आदित्यनाथ ने अपने बचपन के वक्त में रह करके यहां पर शिक्षा और दीक्षा हासिल की। बात 1972 की है। आनंद सिंह बिष्ट के घर एक बालक का जन्म हुआ। पिता आनंद सिंह बिष्ट और मां सावित्री देवी ने नाम दिया अजय सिंह बिष्ट। 7 भाई बहनों के परिवार में अजय 5वें नंबर पर हैं, लेकिन शुरू से ही अजय का बड़ी बहन से विशेष स्नेह रहा। योगी आदित्यनाथ के गांव पंचूर में इस वक्त हम मौजूद हैं और उनके ताऊजी के लड़के बचन सिंह बिष्ट साहब हमारे साथ हैं। इन्हीं गलियों में, इन्हीं जगहों पर योगी आदित्यनाथ का बचपन आपके साथ बीता है। किस तरीके से योगी आदित्यनाथ बचपन में थे? आप उनके ताऊजी के लड़के हैं, आपसे छोटे हैं, वो छोटे हैं। बचपन में कैसा रहा? आप लोग साथ जाया करते थे स्कूल? नहीं, हम दूसरी स्कूल में पढ़ते थे, वो दूसरी स्कूल में पढ़ते थे। अब घर में काम है तो गायों को घास भी डालना है, साफ सफाई भी करनी है घर की, तो कितने घर में तो बहुत काम हो जाते हैं। जब आदमी रहता है घर में तो सब काम, पढ़ाई भी करनी है, घर के काम भी करने हैं। मतलब अंदर से बचपन से ही एक इच्छा शक्ति थी कि मुझे करना है। हाँ, करना है। ये ठाना हुआ था उन्होंने? ये ठाना हुआ था। मां सावित्री देवी से अक्षर ज्ञान सीखने वाले अजय की शुरुआती पढ़ाई गांव के पास के ही स्कूल से हुई। तब का पंचूर गांव आज की तरह नहीं था। पहाड़ी गांव की दुश्वारियां भी थी और उन्हीं मुश्किलों के बीच अजय रोजाना बड़ी बहन की उंगली पकड़कर स्कूल तक का सफर तय करते थे। सारा पैदल था, स्कूल पैदल था, कहीं कहीं मार्केट जाना है तो ये समझ लो पैदल ही था। ये मकान परिवार के बाकी लोगों के हैं और वो जो सामने मकान आप देख रहे हैं जो सफेद रंग से पुता हुआ है, उसी मकान में योगी आदित्यनाथ का बचपन बीता है, जैसा कि उनके ताऊजी के पुत्र बता रहे हैं। और इसी मकान में रह करके उन्होंने अपनी पढ़ाई की और यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर नीचे वो नदी को पार करके अपनी शिक्षा को ग्रहण करने के लिए जाया करते थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह कि जिस तरीके से गांव में उस समय इतने संसाधन वहां पर मौजूद नहीं थे, लेकिन उसके बाद भी उनका जो सरल व्यवहार था, हर किसी से बातचीत करते थे और गलत चीजों को कभी उन्होंने बर्दाश्त नहीं किया। लेकिन दूसरे बच्चों की तरह अजय का झुकाव पढ़ाई के साथ खेलकूद की तरफ भी था। लेकिन वक्त के पाबंद अजय के लिए स्कूल में अनुशासन सर्वोपरि था। अजय के स्कूल के दिनों के साथी आज भी बताते हैं कि कैसे हर विषय पर उनकी पकड़ रहती थी और मास्टर जी के किसी भी सवाल का जवाब सबसे पहले अजय ही बताते थे। पढ़ाई लिखाई में बहुत मतलब तेज थे वो, सबसे ज्यादा मेहनत ज्यादा था उनका। टीचर कुछ पूछता था जो जवाब देते थे? हाँ जी, और दिन रात पढ़ाई करते थे। पढ़ाई में बहुत तेज थे, मतलब सबसे तेज थे वो। क्या मतलब कौन से विषय में जैसे माना जाए कि उनकी रुचि ज्यादा थी? विषय में, कोई भी विषय में तेज थे। गणित हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, कोई भी विषय हो, सभी विषयों में रुचि रही है। हाँ जी। टीचर जब सवाल पूछते थे क्लास में तो बाकी बच्चे भी जवाब देते थे, वो सबसे पहले जवाब देते? सबसे पहले जवाब देते थे। स्कूल के दिनों में कभी किसी साथी ने अजय को किसी बात पर नाराज होते नहीं देखा, ना ही साथियों की जरूरत के वक्त मदद से पीछे हटते। साथियों की जरूरतों का ख्याल रखना अजय की वो खूबी है जिसे आज भी दोस्त याद करते हैं। आज तक गुस्सा नहीं देखा कभी तक जिंदगी से। बचपन से मैं तो उनके कपड़े भी पहने मैंने। आपने कपड़े भी पहने हैं योगी जी के? ड्रेस के कपड़े दिए उन्होंने मेरे को, मैं वहीं रहता था उनके पास। खाना पीना मेरा सब वही रहता था जी। मेरे को तो बहुत मानते हो, अभी भी मानते हैं। आपने 8वीं तक उनके साथ पढ़ाई की? जी। यहीं आप लोग बैठा करते थे?
तो वो आगे बैठते थे। हाँ जी, आगे बैठते थे। इसी प्राइमरी स्कूल में योगी आदित्यनाथ ने अपने बचपन में शिक्षा ग्रहण की थी और 3 अध्यापक उस वक्त होते थे जो उनको पढ़ाया करते थे और यहीं पर सुबह प्रार्थना होती थी और पेड़ लगा हुआ है जिसके नीचे वो बैठा करते थे। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि उस दौर में जो टीचर पढ़ाया करते थे, जब भी वो कोई प्रश्न पूछा करते थे तो अजय सिंह बिष्ट ही सबसे पहले अपना हाथ ऊपर करके जवाब दिया करते थे। धर्म, अध्यात्म और पूजा पाठ के प्रति अजय का झुकाव बचपन से रहा है। बचपन के दिनों को याद करते हुए यमकेश्वर महादेव मंदिर के पुजारी बताते हैं कि जब भी वक्त मिलता अजय महादेव के दर्शन के लिए आ जाते। देर तक मंदिर में बैठना और आराध्य की साधना में डूब जाना अजय को बेहद भाता था। अजय सिंह बिष्ट जब छोटे थे तो यमकेश्वर मंदिर में, क्योंकि पंचुर गांव से पास में ही ये यमकेश्वर मंदिर है, वो यहाँ पर आते थे, पूजा पाठ करते थे और जो महंत होते थे उनका आशीर्वाद लेते थे। सबसे पहले शिव जी का ये प्रसिद्ध मंदिर है, बहुत पौराणिक मंदिर है, कई मान्यताएं यहाँ पर इस मंदिर के बारे में है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सिद्धपीठ इस यमकेश्वर महादेव के मंदिर को माना जाता है। हम आपको दिखा दें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ छोटे थे, अजय सिंह बिष्ट उनका नाम था, तब वो यहाँ पर कम उम्र में यहाँ पर परिवार के साथ आते थे। जो पूजा पाठ होती थी, पारिवारिक जो धार्मिक कार्यक्रम होते थे उनमें शरीक होते थे। बचपन में आते थे वो जो है अपने मम्मी पापा के साथ में आते थे। उसके बाद में जो है वो जब पढ़ाई में गए तो फिर उसके बाद नहीं आए। फिर उसके बाद काफ़ी फिर एक बार बीच में आए थे वो जब चुनाव के उसमें विधानसभा चुनाव में आए यहाँ। शुरुआती पढ़ाई पूरी हो चुकी थी। गांव के पास कोई कॉलेज था नहीं। ऐसे में पिता आनंद सिंह बिष्ट ने अजय को आगे की पढ़ाई के लिए कोटद्वार भेजने का फैसला किया। वो साल था 1989 जब 19 साल का एक छात्र इसी कॉलेज में एडमिशन लेता है और वही छात्र आज पूरे देश भर में योगी आदित्यनाथ के नाम से अपनी एक बड़ी पहचान बना चुका है। अजय पहली बार भाई बहनों और अपने परिवार से दूर किसी नए शहर में आए थे। 1980 के दशक के आखिरी कुछ वर्षों में अजय कोटद्वार आ गए। नया शहर था, नया परिवेश और बिल्कुल नए नए साथी, लेकिन अजय को खुद को इस नए माहौल में ढालने में वक्त नहीं लगा। मैं बायोलॉजी ग्रुप से हूं और योगी जी हमारे वो मैथ्स ग्रुप से थे, तो हमारा एक कॉमन सब्जेक्ट था केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में हम लोग साथ में थे। मेरा उनसे बहुत ज़्यादा मतलब बातचीत नहीं थी, लेकिन एक उनके स्वभाव में एक ऐसा था कि सब पे उनकी एक अपनी छाप थी, क्योंकि पढ़ने में भी वो अच्छे थे। कोटद्वार में ही किराए पर एक कमरा लिया, खुद से ही खाना बनाने का इंतजाम किया। साफ सफाई और कपड़े धोने से लेकर घर के बाकी काम भी वो खुद ही किया करते थे। काफ़ी समय वो यहाँ पे रहते थे और इसी कमरे में उनकी गैदरिंग होती थी। जो भी उनके यार दोस्त आया करते थे वो यहीं पे बैठते थे, अपनी पूजा पाठ भी किया करते थे। तो 3 साल का जो समय था जब वो कोटद्वार में रहे, बीएससी उन्होंने पढ़ाई करी थी यहाँ से, तो वो इसी कमरे में रहा करते थे। बेहद कम लेकिन हमेशा मीठा बोलने वाले अजय सिंह बिष्ट की छवि कॉलेज में बाकी छात्रों से काफी अलग थी। कम बोलना, हमेशा पढ़ाई पर ध्यान देना और साथियों की मदद के लिए हमेशा तत्पर रहना, उनकी ये क्वालिटी उन्हें अपने बाकी साथियों से अलग खड़ा करती थी। योगी जी का टाइम था तो उस समय हमारे एक मॉरल वैल्यूज कह सकते हैं आप, एक नैतिकताएं उस समय बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। तो हम प्रॉपर बैठते थे यहाँ, पढ़ते थे उनके साथ, किसी मैटर पे डिस्कशन भी होता था। अजय के क्लासमेट रहे संदीप बिष्ट बताते हैं कि कॉलेज के दिनों में बैडमिंटन उनका पसंदीदा खेल था। कॉलेज के बैडमिंटन चैंपियन को प्रोत्साहित करने के लिए कई बार उन्होंने मदद की। अजय सिंह बिष्ट जो वर्तमान में हमारे सीएम हैं, योगी जी महाराज हैं, तो वो भी हमारे साथ यहाँ पर जो है बैडमिंटन में पार्टिसिपेट करते थे और खेल के प्रति उनका अच्छा रुझान था। मैं क्योंकि यहाँ पर लगातार 4 साल कॉलेज चैंपियन रहा तो उन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया।
धर्म और अध्यात्म के प्रति युवा अजय का रुझान, जो स्कूल के दिनों से चला आ रहा था, कॉलेज के दिनों में और प्रगाढ़ हुआ। अजय के सहपाठी अरविंद बंसल बताते हैं कि कोटद्वार में अपने 3 साल की पढ़ाई के दौरान वो तकरीबन हर रोज सिद्ध बलि धाम मंदिर जाते थे। जब हम योगी जी के साथ पढ़ते थे तो योगी जी यहाँ पर प्रतिदिन लगभग आते थे, क्योंकि वो सुबह 4 बजे उठ जाते थे और उसके बाद उनका एक नित्य, उनका जो अपना नहाने धोने के बाद एक पूजा करने का हमेशा एक रहा है, उनका आध्यात्म से जुड़ाव रहा है। सिद्ध बलि मंदिर गुरु गोरक्षनाथ की तपोस्थली मानी जाती है। रोज सुबह 5 बजे इसी सिद्ध बलि मंदिर में भगवान शिव और बजरंग बली की आराधना अजय की दिनचर्या का हिस्सा बन गई और हर मंगलवार व्रत रखने लगे थे। उसके बाद वो सिद्ध बलि मंदिर भी लगभग रोज ही आते थे और सुबह उसके बाद 5 बजे उठ के मंदिर आते थे। उसके बाद वो अपना हमारे साथ ऑडिटोरियम भी जाते थे। उनका ये नित्य और मंगलवार का उनका व्रत रहता था। कहते हैं अध्यात्म और खास तौर पर गोरक्षनाथ पीठ की तरफ अजय का झुकाव इन्हीं 3 सालों में और मजबूत हुआ था। दूसरी तरफ युवावस्था के शुरुआती दिनों से राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की शाखा में जाने वाले अजय का रुझान राजनीति की ओर अब खुलकर दिखने लगा था। कॉलेज में छात्र संघ के चुनाव होने वाले थे। अजय चाहते थे कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद उन्हें टिकट दे और चुनाव में उतारे, लेकिन एबीवीपी ने टिकट नहीं दिया। अजय ने चुनाव लड़ने की ठान ली थी, लिहाजा निर्दलीय ही मैदान में कूद पड़े। ज्वाइंट सेक्रेटरी पद के लिए पर्चा भरा और हमारी इसमें ज्वाइंट सेक्रेटरी के लिए वो चुनाव पद पे भी खड़े हुए थे। तो हम चाहते थे कि ये जीते, हमने भी उनका पूरा सहयोग दिया, साथ दिया। सन 91 में उन्होंने इलेक्शन के लिए भी वो सेक्रेटरी पद के लिए वो उठी थी। सहपाठियों के बीच में वह लोकप्रिय थे। यह बात अलग है कि पार्टी का बैनर न मिलने, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बैनर न मिलने के कारण वो उस चुनाव को जीत नहीं पाए। तब मैं छात्र संघ अध्यक्ष हो गया था। वो चुनाव लड़े थे, मैं अपने विद्यार्थी परिषद के पैनल से उनको चुनाव लड़ाना चाह रहा था, लेकिन हमारी पार्टी के लोगों का ये मत था कि पद्मेश पुड़ाकोटी जी को चुनाव लड़ाया जाना चाहिए। योगी जी खुद चुनाव लड़ना चाहते थे, मैं अध्यक्ष का लड़ा था, वो सचिव का लड़े थे और निर्दलीय रूप से योगी जी ने नामांकन किया था। जिंदगी की पहली चुनावी हार को अजय ने कभी अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, लेकिन इस हार ने उनके राजनीतिक जीवन की दिशा जरूर तय कर दी। उन्हीं दिनों एक और घटना हुई। अजय के कमरे में चोरी हो गई। आगे के दाखिले के लिए रखे उनके दस्तावेज, स्कूल कॉलेज के सर्टिफिकेट सब चोर ले गए। अब संकट था आगे के दाखिले के लिए दस्तावेजों का। इसी सिलसिले में मदद के लिए उन्होंने गोरक्ष पीठाधीश्वर महंत अवेद्यनाथ से मुलाकात की। अजय गोरखपुर गए। जब वो बीएससी सेकेंड ईयर में थे तो उनके कुछ डॉक्यूमेंट्स चोरी हो गए थे, वो गांव गए थे, तो फिर पुलिस को लेके वो मेरे पास आए थे। और यहीं से बदलने लगी थी अजय सिंह बिष्ट की दशा और दिशा। महंत अवेद्यनाथ से पहली मुलाकात के बाद गोरखपुर और अजय सिंह बिष्ट का रिश्ता ऐसा जुड़ा जिसने उन्हें एक नई पहचान दी, एक नया नाम दिया, योगी आदित्यनाथ। वो योगी जो आज देश के सबसे बड़े राज्य का मुख्यमंत्री है।